नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। अगर यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 90 का मान 1 होता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, क्योंकि सभी को पता होता है और सभी को याद होता है सर कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछा जाए कि साइन 90 का मान 1 क्यों होता है, तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि साइन 90 का मान 1 क्यों होता है और कहाँ से ये लॉजिक बना, किस लॉजिक के हिसाब से साइन 90 का मान 1 रखा जाता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, आपने त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। ठीक है, और सेक, ये कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हैं जो समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोण के बीच का क्या बनाते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, तो आज हम समकोण त्रिभुज को सबसे पहले समझेंगे। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो कि आपके सामने बना हुआ है। अगर हम देखें, ये 90 डिग्री है, मतलब हमने बी पर समकोण ले लिया है और कोण सी को हमने क्या मान लिया है, एंगल थीटा मान लिया है। और एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इस बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये लंब है तो फिर ये क्या होगी, ये दोस्तों आधार होता है। ये हमेशा क्या होगा, आधार। ठीक है, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, जिससे क्या होता है कि किसी भी अनुपात से, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, अगर आपको उसकी भुजाएं दी हैं तो आप एंगल निकाल सकते हो, और एंगल अगर दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो, भुजाएं निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि साइन 90 का मान 1 क्यों होता है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, केवल अभी हम किसकी बात करें, साइन थीटा की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि साइन थीटा जो होता है वो होता है दोस्तों लंब अपॉन में कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। लेकिन अब हमें लंब अपॉन कर्ण की जगह पर कैसे भी करके एक लाना है और थीटा की जगह क्या लाना है, 90। तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि साइन 90 का मान क्या होता है, एक क्यों होता है और कैसे आया। तो अगर हम दोस्तों देखें, एक और हम समकोण त्रिभुज से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है दोस्तों, बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये थीटा मान लिया। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से दोस्तों देखूँ, अगर मुझे इस कोण को 90 के बराबर ले जाना है, इस वाले थीटा को मान लो, इस कोण को 90 के बराबर ले जाना है, तो अगर मैं इस आधार को कम करता जाऊँ तो ये जो एंगल होता जाएगा वो ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए अब अगर मैं आधार को कम करूं, जैसे मान लो कि मैंने माना कि अब मैं जो आधार ले रहा हूं, अब मैं जो आधार ले रहा हूँ, अभी तक एंगल क्या था, ये था मान लो। अब लेकिन जो मैंने आधार लिया, अब वो मैं आधार ये ले रहा हूँ, तो अब एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मान लो मैं आधार को यहाँ पर ले जा रहा हूँ और कम कर दिया मैंने आधार को, तो एंगल कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लो ये थीटा था, ये थीटा 1 हो गया और ये थीटा 2 हो गया। ठीक है, और ऐसा करते करते मैं यहाँ पर ले आऊँ इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसी आधार को, अगर मैं इसी आधार को और इसी के ऊपर ले आऊँ, लंब के ऊपर ले आऊँ, इसी आधार को मैं किसके ऊपर ले आऊँ, लंब के ऊपर, तो अगर जब हम थीटा 4 पे आएंगे तो लंब के ऊपर लाएंगे, तो सिंपल सी बात है, आधार और लंब का जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, जो कि हमें करना था। क्योंकि थीटा बराबर में कैसे भी करके हमें कितना करना था, 90 ले जाना था। तो अगर हम थीटा बराबर में 90 ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस आधार को बिल्कुल यहाँ पर लाएंगे और इसे हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो AC की लंबाई है, जो AC की लंबाई है वो अब किसके बराबर हो गई, AB के बराबर होगी। क्योंकि आपने किया किया आपने यहाँ से लेकर यहाँ गए और पूरा आधार को क्या कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। और आधार को जीरो कर दिया तो ये जो तुम्हारा कर्ण था, कहने का मतलब जो कर्ण था, जो AC था, वो अब किसके बराबर हो गया दोस्तों, वो अब हो गया AB के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि AC AB के बराबर हो गया, AC AB के बराबर हो गया, तो लंब था कितना, तो लंब था AB। ठीक है, और कर्ण कितना था, AC। अभी आपने देखा साइन 90 डिग्री। अभी आपने देखा कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसलिए दोस्तों साइन 90 डिग्री हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।